From Rajendra Prasad to Dr. APJ Abdul Kalam to Pratibha Patil and now Ramnath Kovind. Some great men and women have been President of India. So today in this video we'll discuss the role of President of India, its powers, appointment process, impeachment process, the oath and everything else that you need to know about the President of India. This video is brought to you by Legal Sarcasm. So without further ado, let's get into it. डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से. आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसके बाद आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, वो वोट कर सकते हैं एक इनडायरेक्ट इलेक्शन में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए. जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो इस इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं. इसके अलावा जो कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के, वो भी वोट करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए. कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर इसमें वोट नहीं करता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 56 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमको ये बताता है कि टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट 5 इयर्स का होता है. इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन तो वो अपने हैंड रिटन रेजिग्नेशन को वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं. इसके अलावा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है आर्टिकल 61 के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेशन के लिए. इसके अलावा द प्रेसिडेंट शैल होल्ड हिज ऑफिस until and unless his successor has been appointed. अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन एंड ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 58 हमें बताता है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन अनलेस वो सिटीजन है इंडिया का, उसने 35 इयर्स की एज कंप्लीट कर ली है एंड वो एक क्वालिफाइड मेंबर है इलेक्शन ऑफ लोकसभा के लिए, एंड उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करा हुआ है गवर्नमेंट के अंडर में. जो ये सभी क्राइटेरियाज में पास होता है वो क्वालिफिकेशन होल्ड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए. अब डिस्कस करते हैं आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि हमें बताता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल टेक हिज ओथ बिफोर द CJI और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 61 को, जो कि बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में. प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो चैलेंज है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का वो किसी भी हाउस में प्रेजेंट करा जा सकता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा. बट वो चैलेंज तब तक प्रपोज नहीं करा जा सकता है जब तक हाउस के एटलीस्ट 1/4 लोगों ने उस पर साइन ना किया हो. अगर एक बार उस पर 1/4 लोग साइन कर देते हैं तो फिर ऐसे रेजोल्यूशन को 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस में पास होना होता है. अगर रेजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट उसी डे से हो जाता है जिस दिन से इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो पास हुआ होता है. अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट के पास कई तरीके की पावर्स होती हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स को. एग्जीक्यूटिव पावर्स आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं. आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि जो पावर्स हैं यूनियन की वो रिसाइड करेंगी और एक्सरसाइज होंगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से. इसके अलावा आर्टिकल 53 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी वर्स इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स को. सबसे पहले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जिसको हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे. इसके बाद आता है समन करना जॉइंट सेशन ऑफ द हाउसेस को, डिसॉल्व करना लोकसभा को, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर, नॉमिनेट करना 12 मेंबर्स को राज्यसभा के और एड्रेस करना फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउसेस को. ये सभी प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स के अंडर में आते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 3 इमरजेंसी पावर्स होती हैं. सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 उन्हें देता है.
इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तब यूज कर सकते हैं जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर वॉर हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट्स रूल किसी भी स्टेट में तब अप्लाई कर सकते हैं जो पावर उन्हें 356 देता है जब उस स्टेट की वर्किंग गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है। आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट को पावर देता है फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्लाई करने की। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल पावर्स को। फाइनेंशियल पावर्स में सबसे पहले आता है प्रेजेंट द मनी बिल इन द लोकसभा, जो कि वो किसी और मिनिस्टर से भी करा सकते हैं। यूजुअली ये काम फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। प्रेसिडेंट एडवांस भी ले सकते हैं कंटिजेंसी फंड से। एंड आर्टिकल 112 उन्हें पावर देता है प्रेजेंट करने की। अब हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल पावर्स को। आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पार्डनिंग पावर्स टू द प्रेसिडेंट। President has the power to grant pardon, respite or remission of any punishment. अब हम इन टर्म्स का मीनिंग डिस्कस करते हैं। Pardon is the power to free someone from all punishment. Respite is the power to delay or reward less punishment on special grounds such as pregnancy. Remission is the power to reduce the punishment without changing the nature of the punishment. Respite is the power to put a stay on death sentence of a punishment for a certain period. अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर लेजिस्लेटिव पावर्स का ही एक पार्ट है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं। जब दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में ना हो और कोई इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट हो, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। आर्टिकल 123 के अंडर इशू हुए ऑर्डिनेंस की वही वैल्यू होगी जो किसी लॉ की होती है, जो कि दोनों ही हाउसेस के परमिशन से बना होता है। बस दोनों हाउसेस के कमीशन होने के बाद इस ऑर्डिनेंस को 6 वीक्स के अंडर में दोनों हाउसेस की परमिशन लेनी होती है वर्किंग में रहने के लिए। प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं जब भी उन्हें अप्रोप्रिएट लगे। अब हम डिस्कस करेंगे मनी बिल्स को एंड रोल ऑफ द प्रेसिडेंट को। मनी बिल्स वो बिल्स होती हैं जो कि लोअर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करी जा सकती हैं। मनी बिल्स सारे एक्सपेंडिचर और अर्निंग से रिलेटेड मैटर्स से डील करती हैं, सच एज टैक्स लॉज गवर्निंग द बोरोइंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड laws governing the black money. Money bills can only be introduced in the lower house or house of the people. Money bills are known as public bills, इसीलिए उन्हें सिर्फ कोई मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है लोकसभा में। एक बार जब कोई मनी बिल पास हो जाती है लोकसभा में तो उसे काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर राज्यसभा में भेजा जाता है पास होने के लिए। काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा सजेस्ट कर सकती है कोई अमेंडमेंट जो कि मनी बिल में रिक्वायर्ड है लोकसभा को 14 डेज के अंदर। लोकसभा उन अमेंडमेंट्स को करे बिना या ना करे बिना उसे वापस भेज सकती है और तब काउंसिल ऑफ स्टेट के पास पावर नहीं होती है उसे डिक्लाइन करने की, तब उन्हें उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। इसीलिए मनी बिल में ज़्यादातर पावर लोकसभा के पास रिसाइड करती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजुअली अपनी कंसेंट मनी बिल को दे देते हैं क्योंकि ये उनकी प्रायर परमिशन से ही इंट्रोड्यूस करी जाती है। इसके बाद प्रेसिडेंट अगर किसी रीज़न की वजह से अपना परमिशन नहीं देना चाहते हैं मनी बिल को, तो उनके पास वीटो पावर भी होती है। प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल प्रोविजन होता है वीटो पावर का, जिसको वो 30 डेज के अंदर यूज कर सकते हैं। विद दिस हम लोग इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी एंड आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमारे आर्टिकल्स legalsarcasm.com पे रीड कर सकते हैं और हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे सेफ।